पहला चीज जो आती है वो स्किन से आती है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें 4 स्टेप्स, ये जो 4 स्टेप है 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स में हमें एक्चुअली अपना स्किन केयर एवरी डे करना है। इसमें पहला ही कौन सा आएगा? पहले आएगा क्लेंजर, जो आपकी स्किन के अनुसार आप इस्तेमाल करेंगे। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आपकी स्किन केयर अलग होगी, ड्राई स्किन के लिए अलग होगी, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग होगी। पर आपको स्किन के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि आप अपने स्किन को कैसे पहचानेंगे कि आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, या फिर आपकी स्किन कॉम्बिनेशंस में है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये सीखना भी बहुत जरूरी है, तभी जाके आप अच्छे तरीके से रिकमेंडेशंस आप कर सकते हैं। ओके, सो चलिए पहले देख लेते हैं स्किन टाइप को। ओके, ओके, सो पूजा आप पूछ रहे हैं कि वॉइस एंड वीडियो इज नॉट क्लियर बट फॉर माय साइड इट इज क्लियर। काइंडली आप अपने नेट का एक बार जरूर ध्यान में रखें। तो आपकी जो फेस होती है ना, फेस हमारी 2 हिस्से में बटी हुई रहती है। तो ये वाले सेक्शंस को हम कहते हैं टी सेक्शन। तो आपकी फोरहेड से लेके नोज, ये वाला सेक्शंस जो होते हैं इसको हम कहते हैं टी सेक्शन, और ये वाली सेक्शन को हम कहते हैं सी सेक्शन। ध्यान में रखना है, फेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये होती है टी, ये होती है सी। ओके, सो ये यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। तो आप पहले देखिए, कुछ सिम्टम्स आप देखिए। तो बहुत सारे लोगों की क्या होती है, ये टी वाला जो सेक्शंस है, ये टी वाला सेक्शंस बहुत ऑयली होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा जिसकी देखिएगा ये वाले सेक्शंस में ब्लैक हेड ज्यादा हो रही है, पिंपल्स यहाँ पे ज्यादा आ रही है। हाँ, और तो आप समझ लीजिएगा ये वाला पोर्शन उनकी ऑयली है, और ये वाला स्किन अगर क्लियर है तो ये नॉर्मल है। तो दैट मींस दैट स्किन इज कॉम्बिनेशन स्किन। अगर किसी का आप देखेंगे ये वाला सेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी रैशेस आ रहे हैं, या फिर पैची हो रहे हैं, व्हाइट टाइट पैच आ रहे हैं, दैट मींस ये वाला सेक्शंस में ऑयल सिक्रेशंस नहीं है। ओके, काइंडली आप अपने क्वेश्चंस को होल्ड करके रखें। जब आपकी हो जाएगी ये सेशंस, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ओके, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, शोइंग इंटरेस्ट। तो ये वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे ड्राई है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पोर्स नहीं है ना। आपकी ये वाला इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप समझ लेंगे ये आपकी ड्राई स्किन। ऑयली स्किन, जैसे आप मेरी अभी वीडियो में देख सकते हैं कि मेरी स्किन ऑलवेज थोड़ा सा शाइनी रहता है, क्योंकि मेरी ऑयल सिक्रेशन होती है। ठीक है, ऑयल सिक्रेशन हो रही है, देखिए यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। तो मैंने अभी जस्ट मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है। ओके, तो मेरा इसीलिए मेरा देखिए स्किन देखिए पूरी तरीके से ऑयल सिक्रेशंस हो रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आई एम एक्चुअली माय स्किन इज अ ऑयली स्किन। तो 3 तरीके से स्किन आप देख सकते हैं। ये वाला सेक्शन मैं रिपीट कर रही हूँ, टी जोन, और ये वाला सेक्शन को हम कहते हैं सी जोन। तो बहुत समय होता है कि ये वाला जोन लोगों की बहुत ऑयली होती है, ये वाला स्किन ड्राई होता है। सो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर दोनों जगह ही बहुत ज्यादा ऑयली ओपन पोर्स हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक हेड्स भर गया है, तो मान के चलिए देयर स्किन इज ऑयली। और अगर आपको लग रहा है, उनको लग रहा है कि और अगर उनको लग रहा है कि एंटायर स्क्रीन आप जो देख रहे हैं, ये एंटायर स्किन में अगर आप देख रहे हैं कि एंटायर स्किन में आपकी कहीं पे भी कोई शाइन नहीं है, कोई भी ब्लैक हेड्स नहीं है, लेकिन पैची पैची हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, उनकी स्किन एक्चुअली ड्राई है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको पहली चीज रेकमेंड करनी होगी। ध्यान में यही रखना है, कोई भी स्किन में आप कुछ नहीं दे सकते। जैसे मैं बताऊंगी नोवेज, नोवेज की जो रेंज होती है ऑल स्किन टाइप के लिए होती है, ऑल एज के लिए होती है। खाली आपको सिम्टम्स देखना पड़ता है, अदरवाइज आप अपने जो अगर ऑप्टिमल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लव नेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप के लिए तो पहले हमें करनी पड़ती है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हम कैसे करेंगे? क्लेंजर, कोई भी क्लेंजर आप लेते हैं तो इस क्लेंजर को आप 5 डॉट्स में लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला पोर्शन को मत छोड़िएगा। तो 5 डॉट्स में लेके थोड़ा सा पानी अगर वॉशेबल है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके उसको वॉश कर दें। उसके बाद आ जाती है
क्लेंजिंग जैसे कर लिया, आपकी फेस में जो इम्प्यूरिटीज थी, एक्सेस ऑयल थी, ये सारी चीज आपने हटा लिया है। जैसे मैंने फेस वॉश करके रखा हुआ है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने क्या किया, फेस वॉश करने के बाद मैंने हाथ से ऐसे 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 किया ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या किया, क्लिनजिंग करने के बाद मैंने अपने पोर्स जो हुआ है थोड़ा सा ओपन हो गया है मेरा पोर्स, ओके। सो नाउ आपको क्या करना है, पोर्स को मिनिमाइज करना है, और आपकी पोर्स के अंदर में भी अगर कुछ इम्प्योरिटीज है इसको क्लीन करना है। तो इसलिए मैं टोनर ले रही हूँ, कॉटन बॉल ऐसे लेना पड़ता है। नोवेज में क्लेंजर और टोनर एक साथ होता है, लेकिन ऑप्टिमल्स एंड लव नेचर आप जब इस्तेमाल करते हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बारीकी तरीके से टोनर लेना है, और आपको जस्ट ऐसे डैब करना है, या फिर ऐसे, मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं ऑलवेज डैब करूंगी, ऐसे डैब करूंगी, ओके। तो मैंने डैब कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मेरी देखिए अभी भी मेरा थोड़ा बहुत जो मेरी पोर्स के अंदर धूल मिट्टी थी ना वो भी निकलने लगा है, देखिए। पर लिप्स पोर्शन आप नहीं, क्लेंजर डैब नहीं करना, ये टोनर है ना, टोनर ले रही हूँ मैं, टोनर को डैब करना है ऐसे, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। अगर ड्राई है तो आप ऐसे कर सकते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे ऑलवेज अपवर्ड मूवमेंट्स में आपको करना होता है। तो एक्सेस जो आपकी मेकअप है, एक्सेस जो आपकी कुछ ऑयलीनेस है, देखिए यहाँ पे भी मेरे आगे है, क्लेंजिंग करने के बाद भी मेरा देखिए टोनर से कुछ निकला है। तो ये हो गया मेरा। अब मैं थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए इसको एब्जॉर्ब करने के लिए दूंगी, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन से क्या होती है, आपकी नेक्स्ट क्लेंजर के बाद ये टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, करना ही है। कोई भी आप रेंज इस्तेमाल कर रहे करना है। नोवेज में जो है, ये नोवेज में क्लेंजर टोनर एक ही साथ है, इसलिए अलग से करने की आपको जरूरत नहीं है, ओके। मैंने कर लिया है, ये मेरी स्किन को प्रिपेयर कर रही है। पर अभी मैंने फेस में जो इस्तेमाल कर रही हूँ ना, हैंड्स को भी मैं सैनिटाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं फेस में ये लगाऊंगी। तो ये सबके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर में सबकी होनी ही चाहिए, ये वाली चीज होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ओनली मैंने सैनिटाइज कर लिया मैंने अच्छी तरीके से। अभी आप लोग देखिए, वीडियो के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए। जरूरत पड़ेगी ऐसे सेशन हम 2-3 और सेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पहले आप लोग सीख लीजिए, आपकी नेटवर्क को सिखाना है और एक बार हम सिखा देंगे। अब मैं इस्तेमाल करूंगी, डे हो या नाइट, ऑलवेज मुझे ये लव नेचर आप पिंपल्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरी स्किन भी वेरी ऑयली है, तो मैं करती हूँ लव नेचर की टी ट्री ही मैं इस्तेमाल कर रही थी, और मैं भी दिखा भी रही हूँ टी ट्री, ओके। अब मैं इस्तेमाल करूंगी सेरम। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप सेरम इस्तेमाल कीजिए। तो आपकी हर किसी की स्किन के लिए सेरम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सेरम क्या करता है, आपकी स्किन की डीपर लेयर्स में जाके आपकी स्किन को बूस्टिंग कर रहा है। तो आप देखिए मैंने सीरम लिया है, और मैंने इतना ही लिया है, ठीक है, इतना। लव नेचर करके ही दिखा रहे बाबा, लव नेचर का ही मैं दिखा रही हूँ। मैंने अभी टोनर जो इस्तेमाल किया लव नेचर, देखिए मैंने सीरम लगाया है, जस्ट ऐसे 5 डॉट्स में मैंने लिया है। कोई भी सीरम आप ले सकते हैं, लव नेचर का ले सकते हैं सीरम, ये आया है बूस्टर्स है लव नेचर का, वो ले सकते हैं। मैंने ऑप्टिमल्स रेडियंस में ले रही हूँ, क्योंकि हाइड्रेशन की जरूरत ऑलवेज मेरी स्किन को होती है, क्योंकि माई स्किन इज वेरी वेरी ऑयली, तो मुझे बैलेंस करना है ऑयल एंड वाटर। तो मैं क्या करूंगी, ओनली सीरम जो है, तो मैं इसको जस्ट स्प्रेड करके छोड़ दूंगी। काइंडली आप पहले देख लीजिए कौन सा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके बाद आपकी क्वेश्चंस भी मैं लूंगी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चंस भी लूंगी। तो मैंने ये सेरम लगाया है। अब देखिए सेरम लगाने के बाद मुझे मसाज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ, करते करते ही मेरी हो जाएगी। पर इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्लेंजर टोनर बूस्टर्स मैंने लगाया है, डे टाइम में नाइट डे क्रीम, एंड नाइट में मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ, ओके। पर मैं अभी जो करूंगी, मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, वो है नोवेज की डे शील्ड, जो मुझे मॉइस्चराइज भी करती है एंड सनस्क्रीन से भी बचाते हैं। माई स्किन इज वेरी वेरी ऑयली, लेकिन ये मुझे
बहुत अच्छी तरीके से मैटिफाइंग लुक भी दे देती है एंड बहुत सारी चीज भी दे देती है, मतलब प्रोटेक्शंस भी देती है सन रेज से, ताकि मेरी स्किन बहुत टैन ना हो जाए, मेरी स्किन मेरी स्किन में ये भी ना आ जाए, स्पॉट्स ना आ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, थोड़ा सा ऐसे सनस्क्रीन लिया है और उसको भी मैंने, ये सब जो लिख रहे हैं आपकी फेस में तिल नहीं आ रहे, तिल नहीं है, वो पिगमेंटेशन है। आप शायद सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसीलिए आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए आप जरूर सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, या फिर डे क्रीम विथ, आप डे क्रीम शायद इस्तेमाल नहीं करते, डे क्रीम में भी हमारे सनस्क्रीन रहते हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है। अब देखिए, आप मुझे देख सकते हैं, मैं पार्लर नहीं गई हूँ बहुत दिनों से, तब मैं अपने आईब्रोज को ठीक ठाक नहीं करूंगी? जी हाँ, मैं कर सकती हूँ। इसी के लिए एक मैजिकल प्रोडक्ट्स मेरे पास है। एक तो है हमारे पास ऐसे आईब्रोज किट होते हैं, इससे मैं थोड़ा सा आईब्रोज के लिए मैं थोड़ी सी मैं यहाँ पे शेप में अपने इसमें लाऊंगी, जस्ट ब्रशिंग कर लूंगी मैं, मेरी आईब्रोज किट हमारे पास भी है तो वो मैं कर लूंगी। एंड आईब्रोज को परफेक्ट बनाने के लिए मेरे पास है टेंडर केयर। इस प्रोडक्ट्स को आप ना भूले, ये मल्टीपर्पज के लिए है। आपके पास आई क्रीम है तो आई क्रीम लगाइए, जिस दिन आप कहीं पे जा रहे हैं और आई क्रीम भूल गए हैं, इसको एज अ आई क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आईब्रोज में देखिए मैं लगाऊंगी, अभी देखिए मैंने थोड़ा सा टेंडर केयर लिया यहाँ पे। और अगर आपको डेली मॉइस्चराइजर की जरूरत है, जैसे मैं बता रही थी बाहर नहीं जा रहे उतना एक्सपोजर, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। मैं लव नेचर ही दिखा रही हूँ ताकि एक बेसिक रेंज आप लोगों को दे सके। लव नेचर की मॉइस्चराइजर एलोवेरा मैं दिखा रही हूँ। तो मैं तब तक अपना, मैंने बताया कि आज मैं अपना थोड़ा सा रेडी होके आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ये मैंने सेट करने के लिए एंड डार्क दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा टेंडर केयर का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, ताकि मेरी शेप अच्छी तरीके से रहे। एंड इन द मीन टाइम जो बच जाता है मैं अपने लिप्स में भी लगा के रखूंगी। इस डेली के लिए मैं रूटीन बता रही हूँ, कोई भी आपके अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, योर कंसर्न आप चूज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्रीम, तो ये मैंने लगा लिया है। नाउ मेरे पास इस मंथ इस क्रीम की प्राइस क्या है, काइंडली प्राइस लिस्ट देखिए, क्योंकि एवरी मंथ हमारी प्राइस ऑफर रहते हैं तो उसी के हिसाब से आपकी प्राइस होती है। न मैं आपको दिखाऊंगी ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल, ये मिल रहा है मुझे जब मैं इस मंथ 2000 रुपीज की 2000 रुपीज की जब मैं ऑर्डर करती हूँ, तो मुझे ये प्रोडक्ट 1 रुपीज के अगेंस्ट पे मुझे अभी मिल रही है, अभी तुरंत मिल रही है। दैट इज पीच ग्लो परफेक्टर। ओके, सो मैंने स्किन के पहले कभी भी डायरेक्टली कभी भी कोई मेकअप का प्रोडक्ट फेस में नहीं लगाना होता है, पहले आपको स्किन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैंने प्रिपेयर कर लिया है, क्लेंजिंग की है, टोनिंग की है, मैंने उसके बाद डे क्रीम डाला है। अब मैं लगाऊंगी पीच मी परफेक्टर। ओके, तो मैंने लिया कितना है, मैंने इतना ही लिया है। आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी अच्छी तरीके से, और लगाएंगे कैसे, बहुत आसानी से, ऐसे रब नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ क्रीम। तो आपको जस्ट ऐसे विद द 2 फिंगर आप ऐसे डैब कर लीजिए। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ, ये वन साइड मैं करके दिखाती हूँ। तो मेरी पर्स में जो बताया था मैं कौन सी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ये एक पीच परफेक्टर अगर आपके पास हो जाता है तो आप देखेंगे तो आपकी मेकअप आधी कंप्लीट यही हो जाती है। तो मैं हाफ पोर्शंस में लगा रही हूँ। एंड मैंने कुछ नहीं लगाया अपने, मैंने बताया था आईब्रोज को मैंने क्या किया था, ओनली जस्ट टेंडर केयर लगाया था। अब आईब्रोज की जो नीचे वाली पोर्शन है उसके नीचे मैं थोड़ा सा इसको लगा रही हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए, ताकि मेरी आईब्रोज बहुत प्रोमिनेंट लगे।
इसकी जगह सीसी क्रीम भी लगा सकते हैं, डेफिनेटली आपको लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे इस मंथ की फ्री में मिल रही है। जब मैं 2000 की ऑर्डर कर रही हूँ, 2000 रुपए की ऑर्डर कर रही हूँ, तो मुझे फ्री में ही मिल रही है। ओके, सो मैंने देखिए यहाँ पे लगाया। अब देखिए मैंने मेरी इस साइड कितनी चमक रही है, अब चेक कीजिए। पीच मी परफेक्ट ग्लो आप ही के सामने मैंने लगाया था, देखिए। ओके, अब मैं दूसरे साइड में भी थोड़ा सा यूज कर लूंगी, जो मेरा बचा हुआ है। कितना लगा है, और ये रेडी होने में मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ऑलवेज आई क्रीम जब आंखों के नीचे जब लगाएंगे, हमारी रिंग फिंगर से ही हम लोग लगाएंगे ऐसे। और थोड़ा जरूरत है मुझे, आई थिंक ये वाला एरिया मेरी कवर हो गई है, ये वाला एरिया मेरा रह गया था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही लगा दिया है। अब देखिए जो मेरा बच रहा है, इसको मैं अपनी इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए मेरी फेस में अगर ग्लो आ जाए तो मेरी आधा मेकअप, मैंने बताया था सिंपल मेकअप करेंगे, सिंपल मेकअप करेंगे ताकि आप लोग ऑलवेज देखिए, यहाँ पे भी मैंने आईब्रोज कुछ नहीं किया था, ओनली टेंडर केयर लगा दिया था अच्छे से। अब देखिए मेरे पास और एक चीज जो मैं ऑलवेज कैरी करती हूँ, वो है लिप स्पा बाम। इससे क्या होती है, लिप्स मॉइस्चराइज भी रहती है एंड सनस्क्रीन का भी प्रोटेक्शन रहता है। तो सूरज की धूप से आपकी लिप्स में स्पॉट आती है, ब्लैक हो जाती है, तो ये भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने वो लगाया है ओनली। नाउ मैं जब तक बाकी की चीज के बारे में आपके बात करूं, एक बार मैं वीकली केयर बता देती हूँ। वीकली एक बार जरूर आप स्क्रबिंग कीजिएगा अपनी फेस में, ताकि डेड सेल हट जाए। तो ये देखिएगा, ये भी हमारे स्टॉक में है। हर किसी की प्रोडक्ट्स मंथली बजट में एक ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज, ठीक है। ये अब मैं, मेरे पास मैंने बताया था मेकअप की और कोई जरूरत नहीं है, और मेरे पास एक अगर काजल पेंसिल होता है बस। यस मैम, आपके लिप अगर ब्लैक हो रहे हैं तो लिप्स पर जरूर आप इस्तेमाल कीजिए एवरी डे। नहाने के बाद, सोने से पहले आप इसको जरूर इस्तेमाल करके रखिए, इसके सनस्क्रीन का भी होगा। अच्छा, अब मैंने अपना काजल पेंसिल लिया है, तो अगर आपके पास काजल पेंसिल है, अगर आपको आईब्रोज थोड़ा सा डार्क करना है तो इसी से भी थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हैं। मैंने हल्का सा टेंडर केयर लगा के रखा था, अब मैंने इसको लगाया है। अभी अभी मैं क्या करूंगी, आई एम अ वेरी काजल फ्रीक पर्सन, यानी कि काजल के अलावा मुझे लगता है कि मेरी कुछ भी मतलब नहीं हुआ है, मेकअप कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं ओनली अपने बैग में ये काजल रखती हूँ, तो मैं काजल लगा रही हूँ। तो ये मैं द वन की काजल लगा रही हूँ, ठीक है। इस डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास है आई क्रीम है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। सीइंग इज बिलीविंग है, उसका इस्तेमाल आप कीजिए, ऑप्टिमल्स रेंज में आता है। सुबह शाम शाम थोड़ा सा आई क्रीम लेके रिंग फिंगर में लेके थोड़ा सा ऐसे डैब करना है जस्ट। तो देखिए माय आई मेकअप, ये आई पेंसिल्स का कोड क्या है, 36547। ये देखिए द वन की है, बहुत सारे कलर्स में आते हैं बट आई प्रेफर ब्लैक कलर, यही है मेरी, ठीक है। ओके, अब मेरे पास और एक मैजिकल प्रोडक्ट्स है। मैं मैजिकल इसी के लिए बोलती हूँ क्योंकि ये भी मुझे फ्री में मिल रही है। अगर मैं 100 बीपी मैं करती हूँ तो मुझे मिलता है जॉर्डनी गोल्ड की ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, और ये भी मल्टीपर्पस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। देखिए ये मुझे फ्री में मिल रही है, मतलब 199 में मिल रही है। मैं 100 रुपीज अगर कर रही हूँ, मैं सबका क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं ये, उसके बाद जरूर आप सबका आंसर्स मैं करूंगी। अब देखिए ये ऐसे पर्ल्स होते हैं, देखिए कलरफुल पर्ल्स। तो अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो आप जस्ट कोई भी पाउडर ब्रश है कुछ है, उससे आप अपने हैंड्स में ऐसे
नो 150 नहीं, 100 बीपी अगर आप करेंगे आपको 199 में आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। ओके, ये ब्रॉन्जिंग पर्ल। सो 2 कलर 3 कलर होता है, तो मैं अपना पिंक वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अपने हैंड्स में ओनली मैंने ये किया, देखिए मेरे पास कलर आ गया। अब मैं थोड़ा सा अपने आईज में यहाँ पे सटल लुक लेने के लिए, तो मैं खाली ब्रश कर ली, ऐसे लगा लिया। अब दोनों आंखों का डिफरेंस देख सकते हैं, पिंकिश लुक आ गया है मेरी, क्योंकि माय ड्रेस इज नो लिटिल बिट ऑफ रेडिश एंड पिंकिश स्किन। तो मैं यहाँ पे भी ओनली, देखिए आपके पास 2 3 चीज अगर बैग में होती है, सब मेकअप आपका होना शुरू हो जाता है। एवरीथिंग यू कैन डू इट। ओके, और मैं इसके साथ अपना मेकअप को लुक का कंप्लीट करूंगी विद द लिपस्टिक। ये मूज लिपस्टिक द वन का है। इसको भी मैं एज ए टिंट, अगर ये लिपस्टिक भी आपके पास होता है, इसको आप फेस में लगा सकते हैं। आप इसको जॉ बोन्स में लगा के ब्लशर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आईज में भी लगा सकते हैं। लेकिन माय फेवरेट इज ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, तो मैं इसीलिए ब्रॉन्जिंग पर्ल्स लगाती हूँ। एंड मैं बताती हूँ ब्रॉन्जिंग पर्ल का और एक इस्तेमाल मैंने आईज के लिए दिखाया है, उसके बाद भी दिखाऊंगी। मैं लिप्स में पहले लिपस्टिक लगा लूं, क्योंकि ये कैसे लगाना पड़ता है, ये मैट मूज है। कभी भी लिपस्टिक की तरह ऐसे मत लगाइएगा, ओनली डैब करके देखिएगा ऐसे, तो लॉन्ग स्टे होगा। लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक ये भी होता है मैट मूज। ये जब भी 2 3 मिनट के बाद देखिएगा आपके लिप्स में वो मैटिफाई लुक हो जाती है। ओके, मैंने ये कर लिया है। नाउ ये ब्राउनिंग पर्ल्स का और एक इस्तेमाल जो मेरी होती है, वो होती है कि नेचुरल ग्लो अगर आपको चाहिए तो ये भी देखिए जॉर्डनी गोल्ड का ही ब्रश है। इससे मैं क्या करूंगी, ये ब्राउनिंग पर्ल्स आपकी बैग में होनी ही चाहिए। इसको जैसे शाइनिंग हाईलाइटिंग आप कर सकते हैं, ब्लशर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने जैसे आपको ब्रश घुमाया, एक्सेस जो ये है वो आप हटा देना है और यहाँ से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भी आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है, स्माइल कीजिए, जो आपकी एप्पल ऑफ द बोन्स होती है वहां पे लगा के ऊपर कर दीजिए। एंड एक्सेस जो रह जाता है आपकी नोज के ऊपर एज अ हाइलाइटर। बहुत समय हमारी डीप नेक पहनते हैं, तो नेक के हिसाब से भी आप कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो मैं और एक बार ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल कलर की बॉल्स होते हैं, तो आप इसको एक बार में ऐसे घुमाएंगे तो सारे कलर्स आ जाते हैं। तो इससे आपने आपने हाई ये भी कर सकते हैं, ब्राउनिंग पर्ल से आईज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आईब्रोज में हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं, फेस में भी लगा सकते हैं, नेक्स ये वाली एरिया। तो मैंने ये कर लिया है। सो देखिए मेरी एक ग्रूम्ड लुक जो है, थोड़ा सा इसको हटाऊंगी, मैं थोड़ा सा हैंड क्रीम लगा लूंगी, अपना फेवरेट हैंड क्रीम। ये मेरी फेवरेट हैंड क्रीम है, ये मैं थोड़ा सा लगा लूंगी। एंड आई थिंक माई लुक इज रेडी, सो आई एम रेडी टू गो फॉर द पार्टी। तो मैं थोड़ा सा अपना हेयर को टाई अप कर लूंगी। एंड मैंने जो बताया था कि आपकी जो लुक कंप्लीट होती है आपकी एसेसरीज से, और मेरे पास है मेरी ब्यूटीफुल ऑरिफ्लेम बैग। सो आई एम एक्चुअली रेडी टू गो फॉर एनी मीटिंग, एनी ट्रेनिंग एंड एवरीवेयर। तो मैं कॉफी शॉप में अगर किसी के साथ मीटिंग में भी जा रही हूँ, या फिर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में जा रही हूँ, स्मॉल पार्टी गेट टुगेदर है, या फिर आप किसी के पास घर पे जा रहे हैं, तो सिंपल ये चीज जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे सो आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे से उभर के आएंगी। एंड आप सिंपल मैंने मेकअप का दिखाया है, एक ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, एक पीच मी, एंड एक कोई काजल पेंसिल, एंड एक कोई भी लिपस्टिक अगर आपकी बैग्स में होती है। सो ये मैंने मेरी फेवरेट लिपस्टिक इसके लिए है क्योंकि मैं इसको लिप्स में भी लगा सकती हूँ,
इसको डैब करके मैं चीक बोन्स को भी हाईलाइट कर सकती हूँ, आईज में भी कर सकती हूँ. सो आई एम एक्चुअली ready to glow and thank you so much those who are saying I'm looking beautiful, thank you so much. अब मैं आप लोगों की क्वेश्चंस का आंसर्स मैं जरूर करना चाहूंगी. मैं एक एक करके देख रही हूँ कि आपकी क्वेश्चंस क्या है. लिपस्टिक का कोड मैं बता रही हूँ, ये मैक न्यूज आपकी है, लिप सेंसेशंस कोड है. इसका कोड मैं पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए. ये है आपकी सिल्की रोज, द शेड नेम इज ये है. मेकअप रिमूवर आप सोच कर रहे हैं कि मेकअप रिमूवर आपको कौन सा अच्छा है. एनी मेकअप रिमूवर, हमारे पास भी एक मेकअप रिमूवर है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप मेकअप रिमूवर का आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो नोवेज की अगर आपके पास ये वाली चीज है, इससे भी आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मेकअप रिमूवर. हॉट ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है. हॉट ऑयल का थोड़ा सा ट्यूब आता है, आपको पहले शैम्पू करनी होती है, देन उसके बाद आपको शैम्पू जब आप करने जा रहे हैं बाथरूम में, उससे पहले एक स्मॉल कप में हॉट वाटर लीजिए और ऐसे ट्यूब होता है, उस ट्यूब को डीप करके रख के छोड़ के चलिए. शैम्पू आपने कर लिया, उस दिन कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं है. जिस दिन आप हॉट ऑयल कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, हॉट ऑयल की ट्यूब को आप खोल रहे हैं, जितना जरूरत होता है लेके आपकी स्कैल्प में ऐसे करके हल्का हैंड से मसाज करके छोड़ दीजिए एंड हेयर को ड्राई होने दे दीजिए. धोने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. डार्क सर्कल्स है, डार्क सर्कल्स क्रीम धीरे धीरे लिखिए, मैं आंसर करूंगी. डार्क सर्कल्स अगर आपकी हैं तो मैंने बताया सीइंग इज बिलीविंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सीइंग इज बिलीविंग दे सकते हैं. If you are going for the party, 3 to 4 best tips to keep makeup for long time. Yes, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, दैट इज फेस प्राइमर. फेस प्राइमर का आप इस्तेमाल जरूर करें. फेस प्राइमर से क्या होती है, आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होती है एंड आपकी मेकअप जब आप करते हैं आपकी स्किन भी ग्लो करना शुरू होता है. ठीक है, तो इसलिए आप अपना जरूर रखिए. सनस्क्रीन का किसी ने बताया था कोड. दिस इज द मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन, ये नोवेज की रेंज में आती है. इसका कोड है 34143. ओके. अब मैं 1-1 करके दे रही हूँ. ओपन पोर्स है. ओपन पोर इसीलिए हो जाता है क्योंकि ओपन पोर्स आपका तभी होता है, मैंने बताया था क्लेंजिंग के बाद आप जो रब करते हैं उसके बाद टोन करके पोर्स को आप क्लोज नहीं, मतलब नॉर्मल पोजीशंस में नहीं रखते हैं, इसीलिए ओपन पोर्स हो जाता है. इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेंजिंग के बाद आप टोनिंग जरूर करें. ओके. उसके बाद है कि मेरे पास बूस्टर है, उसका इस्तेमाल बता दीजिए. बूस्टर आपको एज ए सीरम जब इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही, और बूस्टर का ये है कि आपको अकेले आप मैंने जैसे डायरेक्टली लगा लिया सीरम, आपको बूस्टर वैसे नहीं लगाना है, कोई भी क्रीम के साथ थोड़ा सा मिक्स करके उस क्रीम को अप्लाई करना है, और 1 to 2 ड्रॉप से ज्यादा आपको नहीं लेना है बूस्टर. ओके. अब है थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ क्वेश्चंस में जा रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे वाली क्वेश्चंस में भी आ जाऊंगी. लॉन्ग लिपस्टिक आपका कौन सा होता है. एक जॉर्नी गोल्ड का हमारे पास लिक्विड लिपस्टिक है, वो लॉन्ग स्टे है. ये जो मैट न्यूज है वो लॉन्ग स्टे है, और हमारे न्यू जो लिपस्टिक्स आए हैं आने वाले हैं वो भी हमारी एक एब्सोल्युटली परफेक्ट लिपस्टिक है. ओके. क्रीम के बाद पीच परफेक्टर लगाते हैं. कभी भी आप पीच परफेक्टर या फिर कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं, आपकी बेस क्रिएट होनी चाहिए, जो मैंने बताया है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये आपकी होनी ही चाहिए. तो आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ये ध्यान में रखें कि ये दो चीज क्लेंजिंग, टोनिंग जरूर होनी चाहिए. ओके. अब है पीच परफेक्टर जब आप लगा रहे हैं, आप मतलब ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई फाउंडेशन के साथ भी मिक्स करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एवरीडे यूज कर रहे हैं तो फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं. उसके बाद मैं आ जाती हूँ, किसी ने पूछा था पिगमेंटेशंस, आपकी पिगमेंटेशंस हो रही है, स्मॉल स्मॉल स्पॉट हो रहे हैं, इसी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ नाइट क्रीम तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं. जैसे इवन आउट की नाइट क्रीम आप रात में लगाइए, अगर आपकी बजट अच्छा है तो इकोलॉजिन या फिर ब्राइट सबलाइन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दिन के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज की धूप से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करनी है, इसलिए डे क्रीम या फिर नोवेज की ये वाला जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें SPF 50 है. तो अब मैं बहुत धूप पसंद करती हूँ
और बाहर जाती रहती हूँ, बाहर में बैठती हूँ, धूप सेकती हूँ, इसलिए इसको मैं ऑलवेज इस्तेमाल करती हूँ। पिगमेंटेशन के लिए अभी मैंने बताया। ओके, प्राइमर शुड बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर। ध्यान में रखिए, आपकी स्किन केयर जब खत्म होगी तब मेकअप शुरू होगा। तो आपकी स्किन केयर क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर से खत्म होती है, देन उसके बाद मेकअप शुरू हो रही है, देन उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप फाउंडेशन या फिर A to Z क्रीम कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। नोवेज SPF 50 का कोड है, मैंने अभी बताया है 34143, ये है। अच्छा, आप बालों के लिए पूछ रहे थे, बालों के लिए बता दीजिए कि बालों पे क्या यूज कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग्स जो हेल्दी हेयर्स के लिए जरूरत होती है, खूब सारा पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, SBC का इस्तेमाल या फिर ओमेगा 3 का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए हेल्दी लुकिंग हेयर के लिए, बाउंसी हेयर के लिए। एंड हॉट ऑयल या फिर हमारी कोकोनट ऑयल का बिफोर शैम्पू कोकोनट ऑयल, और अगर आपको लगता है कि आपको उस दिन ट्रीटमेंट चाहिए तो हॉट ऑयल लगाइए। उसके बाद शैम्पू, जैसे मैंने बताया था कि ऑयली ड्राई आपकी हेयर के अनुसार आप करिए, और उसी के साथ कंडीशनिंग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने क्लेंजिंग के बाद टोनर लगाया, तो वैसे ही शैम्पू के बाद अगर आपने कंडीशनिंग नहीं की तो आपकी हेयर अनमैनेजेबल हो जाएगी, नीचे से टूटने लगेंगे, दो मुंहे बाल हो जाएंगे, एंड आपकी रफ एंड शाइन नहीं रहेगी हेयर्स में। कौन सा शैम्पू आपको जैसे स्किन के लिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप होता है, तो हेयर के लिए भी डिफरेंट टाइप की शैम्पूज होते हैं। तो शैम्पू के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, डेफिनेटली आप अपनी अपलाइन के साथ बात कीजिए, डेफिनेटली हम अरेंज कर देंगे सेशंस फॉर हेयर। ओके, सो आपने पूछा है पार्टी और वेडिंग पर्पस के लिए। अगर आप वेडिंग पर्पस के लिए जा रही है, थोड़ा सा हाई मेकअप आपकी होती है, तो मैं कहूंगी फाउंडेशन के साथ पीच परफेक्टर को मिक्स कीजिए और उसको लगाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फूड मसाज ठंडी क्या थानी बड़ी पड़ती पढ़ाती है, मतलब पढ़ाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हेयर सीरम कौन सा यूज करें? हमारे पास हेयर सीरम वैसे एक्सप्लेटेंट के लिए है, अगर आपकी स्प्लिट एंड है, हेयर एक्स रेंज में है, या फिर हॉट ऑयल जो मैंने बताया ट्यूब जो आता है वो भी बहुत असरदार होता है। ओके, ऑप्टिमल्स का डे नाइट आपने लगाया, लेकिन मैं आपको कुछ ही बताऊंगी, कोई भी क्रीम अगर आप लगाते हैं 1 डे में तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। मिनिमम हम कहते हैं डे नाइट क्लेंजर टोनर ये सारी चीज अब इकट्ठा करते हैं 28 डेज के बाद आपका रिजल्ट आता है। क्योंकि ये रीजन इसीलिए हम बताते हैं 28 डेज, क्योंकि 28 डेज में हमारी एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं स्किन में, तो इसीलिए अगर आप कुछ रिजल्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पहले स्किन के लिए पहले 28 डेज का कराइए। कंडीशनर कौन सा यूज करना है? जो शैम्पू आप कर रहे हैं उसी के साथ आपको कंडीशनर भी इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। अगर ऑयली हेयर है तो डिफरेंट 2-in-1 शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो हेयर एक्स का शैम्पू आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। हॉट ऑयल कब यूज करें? आपको मैंने बताया था कि शैम्पू के बाद ही आपको करना होता है। रेणुका जी एक बार अपना सवाल जरूर बताएं, क्या है? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। पर्ल्स का, ब्रॉन्जिंग पर्ल्स का इस्तेमाल मैंने बताया था। अगर आई शेडो आप कर सकते हैं, आप अपनी ब्रॉन्जिंग करके हाईलाइट कर सकते हैं, ब्लशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कॉलर्स में को हाईलाइट कर सकते हैं, नोज के ऊपर जो ब्रीज ऑफ द नोज में आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज कर सकते हैं। हल्का हल्का चिक्स पे अगर ओपन पोर्स हो रहा है तो दैट इज अ सिंबल ऑफ ऑयलीनेस, ऑयली स्किन है इसीलिए ज्यादा ऑयल निकल रहे हैं और पोर्स आपका ओपन है। आप टोनर का इस्तेमाल जरूर करें, शायद आप टोनर का इस्तेमाल, बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग हैं ओनली क्लेंजर करते हैं, डे क्रीम नाइट क्रीम करते हैं, बीच वाले कुछ भी चीज नहीं करते हैं। ओके, सो आपका जो हेयर ब्रेकेज हो रहे हैं, हेयर इसका मास्क लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखिए जो हेयर बनता है ना, ये हेयर जो बनता है मजबूत बनता है, ये बनता है प्रोटीन से। आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी तो नहीं है, ओनली शैम्पू आपको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रोटीन के लिए आप अच्छे खाना खाइए, अच्छे से फ्रूट्स खाइए। अगर आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं यानी कि अंडा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, या तो फिर अगर नहीं ले पाते हैं ओमेगा 3 का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। एंटी रिंकल्स के लिए कौन सा करें? मैं बताऊंगी। एंटी रिंकल्स के लिए हमारे पास नोवेज में तो बहुत अच्छा है ही, अगर आप ऑप्टिमल्स में ढूंढ रही है तो ऑप्टिमल एज रिवाइव का आप इस्तेमाल करें, ये एंटी रिंकल ही है।
Is optimal range and optimal Hydramat night creams for getting skin tone better improve skin color? Yes, optimals take even out जो है आपकी स्किन की डिस्कलरेशन, आपकी स्किन की स्पॉट्स रिमूव करने में, रिड्यूस करने में, नॉट रिमूव, क्योंकि एक बार अगर आपकी ये स्पॉट आ जाती है, ये जेनेटिकली होती है, बहुत समय एनवायरनमेंट से होती है, तो इसी से आ जाती है, तो ये कभी जाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे फेड होगा और आगे बढ़ने नहीं देगा अगर आप केयर कर रहे हैं। यस, ड्राई स्किन के लिए हमारी टोनर अलग होती है, इसीलिए आप ड्राई स्किन की भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन में हाइड्रेशन लेवल बरकरार रहे। यस, ओमेगा 3 का इस्तेमाल जरूर करें हेयर फॉल के लिए, क्योंकि उसमें हमारी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो हेयर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, इसीलिए ओमेगा 3 का कैप्सूल जो है 2 लेना पड़ता है। इसको आप डेफिनेटली 3 मंथ आप लेके देखिए, आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा। हेयर के साथ साथ आप देखिएगा स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा है ना, आपको अपनी स्किन समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले स्किन को जांचिए, आपकी स्किन को जांचिए कि आपकी स्किन कैसे है, आपकी स्किन में ये वाली पोर्शन ऑयली है या ड्राई है, या ये वाले पोर्शन, या फिर कुछ सिम्टम्स देखिए। सबसे आसान तरीका है, अभी ऐसे सर्दी खत्म हो रहे हैं, सुबह उठ रही है और एक ड्राई टिश्यू पेपर लीजिए और यहाँ पे एक बार रखिए, अगर ऑयली ऑयली स्पॉट आ रहा है देन उसके बाद भी यहाँ पे रखिए, यहाँ पे भी ऑयली आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी स्किन है ऑयली, और अगर यहाँ पे भी ड्राई कोई स्पॉट नहीं है तो ड्राई स्किन, और अगर आपका यहाँ पे स्पॉट रखने के बाद स्पॉट आ रहा है, चिक्स में रखने के पास ड्राई हो रहा है, दैट मीन्स आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन। ये सब मैं आपको लास्ट एक सजेशन देना जरूर चाहूंगी एक फ्रीजी एंड स्कैल्प के लिए। इसके लिए नंबर 1, आपकी जो स्कैल्प में जो ड्राइनेस आ रही है और जो डैंड्रफ हो रही है, ये डैंड्रफ हो रही है 2 कारण से। नंबर 1, अगर आपकी हेयर वॉश अच्छे से नहीं हो रही है, एंड नंबर 2, आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई हो रही है। इसके लिए इसी के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सुझाव दे सकती हूँ कि आप पानी अच्छी तरीके से पीजिए, एंड कोकोनट ऑयल जो हमारे पास है, हमारे जो कोकोनट ऑयल एकदम रॉ अच्छे कोकोनट ऑयल है, उस कोकोनट ऑयल्स में थोड़ा सा आपके घर में जो नींबू मिलता है वो नींबू को निचोड़िए और मिला के लगाइए, देखिएगा हेयर बहुत कंडीशन रहेंगे। एंड वीकली एक बार हॉट ऑयल का इस्तेमाल आप जरूर करें। ये 16 ईयर गर्ल्स भी आप टोनर रख सकते हैं, टोनर कर सकते हैं। मुझे क्या बातों में के स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। रेणुका जी आपने बताया, मैम मेरा रिप्लाई करो ना, मुझे क्या बताओ का स्ट्रेच मार्क चले जाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या लिखना चाहा है। ओके, विच फाउंडेशन शेड यू यूज फॉर द नेचुरल ग्लो। देखिए इस फाउंडेशन की जो मेरी शेड्स होती हैं ये आपकी स्किन की टोन के हिसाब से होती है। ऑलवेज जब आप फाउंडेशन परचेज करेंगे, ये जॉ लाइंस में लगाइएगा, ये जॉ लाइंस में लगाने के बाद अगर आप ये टोटली आपकी स्किन के साथ मैच हो जाती है तो दिस शेड इज एक्चुअली परफेक्ट। एंड नेचुरल ग्लो के लिए मैं वही बताऊंगी, कोई भी फाउंडेशन के साथ आप अपना ये पीच परफेक्टर को कर सकते हैं, या फिर इल्यूमिनेटर हमारे पास है कि इल्यूमिनेटर को मिक्स करके लगाएंगे तो नेचुरली ग्लो आ जाएगी। लव नेचर का कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका पिंपल्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप अपना प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। तो हो सकता है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई है या फिर बहुत ज्यादा ऑयली है और आप ऑयली स्किन के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ड्राई स्किन की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी ऑयलीनेस बहुत ज्यादा है और आपने ड्राई स्किन का क्रीम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। A to Z गेम के बाद पीच परफेक्टर यूज कर सकते हैं, पीच परफेक्टर उसके साथ मिक्स कर लीजिए, दैट इज एनफ। अच्छा, टमी के स्ट्रेच मार्क के लिए क्या करना है, देखिए टमी की जो स्ट्रेच मार्क आती है 2 कारण से आती है, एक होती है प्रेगनेंसी जब हमारी स्ट्रेच हो जाती है स्किन, और सेकंड बहुत फैट से अगर हम जब श्रिंक्स हो जाते हैं, कम होते हैं, तब भी मेरी स्ट्रेचिंग आती है ना। तो दिस इज द बायोलॉजिकल थिंग्स। तो हमारी स्ट्रेच मार्क पहले क्रीम होती थी, तो ये तो हमारी अभी है नहीं, लेकिन अभी हमारे पास बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, वो है आप बेबी और रेंज में एक मल्टीपर्पज क्रीम है, वो बच्चों एंड बेबी ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेच मार्क को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं, तो बेबी और रेंज का आप जरूर इस्तेमाल करें। So
देखिएगा धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें शिया बटर है, तो शिया बटर हमारे स्किन में स्ट्रेच मार्क कम करने के लिए ये कर रहे हैं। बेस्ट कंसीलर शेड्स फॉर ऑयली एंड व्हाइटिश स्किन टोन। देखिए कंसीलर कभी भी ऑयली स्किन के लिए, डार्क स्किन के लिए नहीं होता है। कंसीलर होता है आपकी स्किन में जो इम्परफेक्शन है, जैसे मेरी स्किन पे इम्परफेक्शन क्या था, मेरी ऑयली स्किन है, यहाँ पे पिंपल्स आया था, तो इस पिंपल स्पॉट को अगर छुपाना है तो मुझे कंसीलर यूज करना है। या फिर मुझे डार्क सर्कल्स आ गई है, एक दिन में नाइट क्रीम लगाने के बाद तो मेरी एक दिन में डार्क सर्कल जाएगी नहीं, तो मैं तब यूज करूंगी आई क्रीम, है ना, सॉरी कंसीलर। तो इसीलिए आप पहले देख लीजिए, हमारे पास द वन में एक कंसीलर ये है, कंसीलर का कोड है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। यस मैंने आपको मनीषा जी बहुत बार मैं कह चुकी हूँ, कभी भी कोई भी मेकअप करने से पहले आप पहले स्किन केयर होगा तभी मेकअप हो जाएगा। रिंकल्स क्रीम का कोई कोड नहीं होता है, मैंने आपको बताया है। ऑप्टिमल्स रेंज में भी हमारे पास है एज रिवाइव क्रीम, तो उसका आप कोड एक बार चेक कर लीजिए, एज रिवाइव देके आप सर्च कर सकते हैं, बिकॉज कोड इज नॉट थिंग्स की मैं याद रख सकती हूँ। और नोवेज की रेंज में भी हमारे पास इकोलॉजिन है, अल्टीमेट लिप है, इसके बाद आप कर सकते हैं। मैंने अभी भी बताया जी नीलम जी, प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क के लिए लव बेबी ऑरेंज जो हमारे पास है, उसमें जो मल्टीपर्पज क्रीम है ये आप इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा स्ट्रेच मार्क धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी हाँ, आप जो बता रहे हैं बेबीज की कलर फेयर, या ये एक्चुअली वो नहीं है, व्हाइटनिंग का कोई प्रॉब्लम ये नहीं है, बेबी की स्किन के लिए है। सो नो, आपकी आपने जो कुछ सवाल पूछा कि कलर थोड़ा सा ये हो जाएगा, नो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा आपने पूछा है किसी ने कैन वी यूज बूस्टर डेली, सीरम आप डेफिनेटली डेली यूज करेंगे, लेकिन बूस्टर आप तो परमानेंटली के लिए नहीं करेंगे। मान के चलिए आपका स्किन बहुत ही ये चल रहा है, जस्ट अ मोमेंट, आपका स्किन बहुत ही डल चल रहा है, तो बूस्टर आप मान के चलिए 1 वीक आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल सीरम आप इस्तेमाल कीजिए। विच ब्रश इज यूज फॉर नाइट मास्क, आप लिखिएगा मास्क के साथ भी एक सिलिकॉन का ब्रश आता है, या फिर आप विद अच्छी तरीके से हैंड को साफ करके वो ब्रश को इस्तेमाल कीजिए। यस इसलिए मैंने आपको बता दिया, एक ही सवाल आप घूम घूम में बता रहे हैं, सीसी क्रीम एंड पीच परफेक्टर का डिफरेंस क्या है। पीच परफेक्टर इज एक्चुअली अ 5-in-1 प्रोडक्ट है, जिसको हम एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ ग्लोइंग क्रीम, टिंटेड मॉइस्चराइजर हम कर सकते हैं। सीसी क्रीम जो है वो है कलर करेक्टिंग क्रीम, आपकी स्किन में जो स्पॉट्स है ये सारी चीजों को थोड़ा सा छुपाने में मदद करते हैं। पिगमेंटेशन के लिए मैं बार बार यही कह रही हूँ, पिगमेंटेशन होता है सूरज की धूप से एंड आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस एंड जेनेटिक रीजन से। तो पहले आप जानिए, अगर आप 45 या 40s की है, पिगमेंटेशन आना बहुत कॉमन है, लेकिन आप अगर पहले से ही मतलब स्किन केयर करते हैं तो पिगमेंटेशन आपको लेट से आएगी, लेकिन लेट से आएगी। और पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा चीज जो है, नाइट क्रीम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन डे क्रीम में आप सनस्क्रीन इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, क्योंकि सूरज की धूप से आपकी पिगमेंटेशन बढ़ती है। सो ऑप्टिमल्स अगर आप इवन आउट कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्राइट सब्लाइम या फिर कोलाजन में आ जाइए। तीस टू मच हेयर फॉल के लिए वही है कि पहले देखिए आपकी डाइट, उसके बाद कौन सी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 3 कोकोनट ऑयल इस्तेमाल एंड हॉट ऑयल जरूर आप इस्तेमाल करें। नो वेज कोई भी एज से आप कर सकते हैं, 25 का प्लस के बाद से ही कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कोई भी इससे आप कर सकते हैं, एज से आप कर सकते हैं, खाली कंसर्न आप देख लीजिए। आप पूछ रहे हैं 32 इयर्स की है लेकिन 40 इयर्स की देखते हैं, मैं आपको यही कहूंगी बेटर लेट देन नेवर। शायद आपने अपना स्किन केयर रूटीन पहले से ही शुरू नहीं किया है। मैं जब 20 आई वाज आई थिंक 22 years old, then I joined Oriflame. I have started using all the skincare products from Oriflame, and तब से आज 10 साल हो चुका है, 10 years हो चुका है। आई एम इन Oriflame and मैं कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं अपना स्किन केयर उसी से कर रही हूँ। सो एज पर माई एज मैं दिखती नहीं हूँ, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। और मैं जब बता रही हूँ 10 years में Oriflame में हूँ, और मैं 21 years में मैं Oriflame ज्वाइन की थी, 22 years एक्चुअली। सो मैं एक्चुअली उस एज की दिखती नहीं हूँ। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मैंने
शुरू से ही बहुत कम उम्र से 21-22 से ही मैंने अपना स्किन केयर करना शुरू किया था और मैंने एंटी एजिंग करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो नजर में नहीं आता है। यस, नॉवेज पील ऑफ मास्क डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें पिगमेंटेशन के लिए, और ये करना पड़ता है वीकली बेसिस पे, आपको 2 बार करना पड़ता है फीमेल्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, आई बिलीव दैट सभी लोगों का क्वेश्चंस मैंने आंसर्स कर दिया है। मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं। पूजा जी, क्या है आपकी? व्हाइट हेड्स क्यों होता है? वही ऑयलीनेस, स्क्रबिंग कीजिए उस जगह पे, तभी जाके आपका व्हाइट हेड्स कम होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द लवली ऑडियंस। जी, आपका इतने सारे लोग 1 by 1 लिख रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका सवाल कौन सा है। यस, ओपन पोर्स ब्लैक हेड्स है, तो पहले ब्लैक हेड्स को हटाइए। ओपन पोर्स को मैं बार बार बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आई थिंक लग रहा है आपका ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन का क्लेंजर लगाइए, टोनर लगाइए, वीकली बेसिस में 2 बार स्क्रबिंग कीजिए, फेस मास्क लगाइए, एंड ब्लैक हेड्स का कोई क्रीम नहीं होता है। ओके, मेरा हमारे पास प्योर स्किन का एक क्लेंजर स्क्रब एंड मास्क होता है, उसको एक सैशेज में आते हैं, उसको आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। चलिए, अभी आप लोग थोड़ा सा रिक्रूटमेंट और पर्सनल ऑर्डर्स के लिए बात कीजिएगा। बालों को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर नहीं होते, लेकिन अच्छे से कंडीशनिंग करेंगे। अगर आपकी कर्ली हेयर है, स्ट्रेट तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन से हो जाएंगे। ग्लोइंग क्रीम का नाम क्या है? यही है ना, पीच परफेक्ट? या फिर ये तो आपको 2000 के ऑर्डर के साथ 1 रुपीज में मिल रहे हैं। जी हाँ, 21 एज में भी आप एज रिवाइव लगा सकते हैं। कोई फाइन लाइंस है तो जरूर लग सकते हैं। ये आपने बताया था कि बूस्टर आपको 1 वीक इस्तेमाल करना है, उसके बाद छोड़ दीजिए। आप फिर से बाद एक महीने के बाद फिर से इस्तेमाल कीजिए, पर डेली आपके लिए नहीं है बूस्टर। ये आफ्टर हेयर वॉश आपकी हेयर ऑयली हो रही है, दैट मीन्स जो शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज पर योर हेयर टाइप नहीं कर रहे हैं। सो ऑयली हेयर के लिए जो शैम्पू है, क्लियर शैम्पू होते हैं, वो थिक शैम्पू नहीं होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बट मैंने आपको बताया था, और एक ट्रिप्स जो मैंने बताया था, नींबू का जो रस होता है, लेमन जूस होता है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। और घरेलू मैं और एक चीज बता सकती हूँ, जो हमारी टी लिकर होता है ना, उसको थोड़ा सा लिकर बना लीजिए विदाउट शुगर, और उसके साथ थोड़ा सा स्क्वीज कीजिए लेमन, एंड हेयर वॉश जब आपका होता है, फाइनल वॉश उसी से कीजिए, देखिएगा ऑयलीनेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ऑप्टिमल्स बॉडी की जो आपका है, वो स्ट्रेच मार्क के लिए एक्चुअली नहीं है, वो टोन टमी है, एंड वो ये क्रीम है स्ट्रेच मार्क के लिए। अभी मैंने बताया कि बेबी ऑरेंज में जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए। पीच परफेक्ट है, कोई भी एक से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपराजिता जी, अभी मैंने बताया था फर्स्ट थिंग्स जो मैंने आपको बताया था, बेसिक स्किन केयर आपको करना ही है, और एक दिन आप स्किन केयर करके